जी हाँ फ्रेंड्स, थंबनेल पे आपने बिल्कुल सही पढ़ा। आज का सेशन काउंसलिंग से रिलेटेड ही है, लेकिन इसका डायरेक्शन थोड़ा सा अलग होने जा रहा है। आज के इस सेशन में आपसे मैं दो हम्बल रिक्वेस्ट करने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा आज तक मैंने आपसे किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं की, लेकिन आज के इस सेशन में आप सभी स्टूडेंट्स से, आप सभी स्टूडेंट के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन मांगने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, डरिए मत, आपका कोई भी काउंसलिंग हो, आपसे किसी प्रकार के पैसे की डिमांड करने नहीं जा रहा। एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन का डिमांड मैं आपके सामने रख रहा हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि फ्रेंड्स आपने देखा होगा आईआईटी जेईई काउंसलिंग की थर्ड एडमिशन लिस्ट आ गई, लेकिन आप सबने देखा होगा, एनालिसिस किया होगा कि सेकंड एडमिशन लिस्ट और थर्ड एडमिशन लिस्ट की जो क्लोजिंग रैंक है वो लगभग सेम ही है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ। तो ये ज्यादा चेंज क्यों नहीं हुआ? हालांकि वो बात अलग है कि इस बार 5 राउंड होने जा रहे हैं, 4 राउंड की बजाय इस बार 5 राउंड होंगे, लेकिन सेकंड से थर्ड राउंड आने में कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ। ये हमेशा ऐसे होता है स्टूडेंट्स, जब सेकंड राउंड के बाद थर्ड राउंड आता है तो ज्यादा कुछ चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टूडेंट्स सीट वेकेंट नहीं थी। सेकेंड राउंड के बाद उतनी कुछ ज्यादा सीट वेकेंट नहीं हुई, जिसकी वजह से थर्ड राउंड का जो क्लोजिंग रैंक आया उसमें कुछ ज्यादा अपग्रेडिंग नहीं हुआ। तो वेकेंट क्यों नहीं थी स्टूडेंट? जैसा कि आप जानते हैं, जिनका रैंक थोड़ा अच्छा है, जो टॉपर्स है, उनके पास 2-2 3-3 सीटें अभी बुक कर रखी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे भी है जिनके पास 4-4 सीटें भी है। कुछ स्टूडेंट के पास आईआईटी भी है, एनआईटी भी है। किसी स्टूडेंट के पास आईआईटी एनआईटी के साथ आइजर या नाइजर या आईआईएससी में भी सीट अलॉट हो गया, और कुछ स्टूडेंट को तो सीयूईटी के थ्रू भी टॉप यूनिवर्सिटी मिल चुकी है, जेएनयू जैसी। तो उन सभी स्टूडेंट से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, जिन भी स्टूडेंट के पास 2 या 2 से अधिक सीटें हैं, उन सभी स्टूडेंट से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज आप समय रहते डिसाइड कर लीजिए, डिसीजन ले लीजिए कि आपको आईआईटी में जाना है या एनआईटी में जाना है या रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाना है या टॉप यूनिवर्सिटी जैसे डीयू, जेएनयू, एसयू में जाना है। तो उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स आप जल्दी डिसाइड करके, आपने अगर एनआईटी में सीट बुक कर रखा है, आईआईटी में सीट बुक कर रखा है, तो आप डिसीजन लेकर जहां आप एडमिशन नहीं लेना चाहते वहां से अपना सीट आप विड्रॉ कर लीजिए स्टूडेंट्स। जी हाँ, अगर आप सही समय पे सीट विड्रॉ कर लेंगे तो आपका जो सीट बुकिंग फीस है वो भी रिफंड हो जाएगा। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, आईआईटी की काउंसलिंग में सीट को विड्रॉ करने का लास्ट डेट जो है 1 जुलाई है। तो अगर आप आईआईटी में एडमिशन नहीं ले रहे हैं, इस बार न्यू आईआईटी में नहीं जा रहे हैं, या किसी आईआईटी को आप छोड़ रहे हैं अदर कहीं जाने की वजह से, तो प्लीज आप समय रहते अपनी आईआईटी की सीट को विड्रॉ कर लीजिए। और अगर आप आईआईटी में जा रहे हैं या अदर इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं और आपने एनआईटी का सीट बुक कर रखा है, तो प्लीज आप एनआईटी का सीट जो है विड्रॉ कर लीजिए। आप अच्छे से डिसाइड कर लीजिए, मेरा आप पर किसी प्रकार का जो है प्रेशर नहीं है, आप आराम से सोच समझ कर डिसीजन लीजिए। ठीक है, लेकिन आप डिसीजन लेकर जहां आपको एडमिशन नहीं लेना है वहां से आप अपनी सीट विड्रॉ कर लीजिए, ताकि आपको भी फाइनेंशियल जो है नुकसान ना हो, आपका भी जो है फीस रिफंड हो जाए अगर आप लिमिटेड टाइम में उसको विड्रॉ कर लेंगे। और आपके बहुत सारे छोटे भाई बहन, आप स्टूडेंट हैं और आप उन स्टूडेंट का दर्द अच्छे से समझ सकते हैं जिनको अभी कोई सीट अलॉट नहीं हुआ। आपके बहुत सारे छोटे भाई बहन जो इस आस में बैठे हैं कि कब हमें आईआईटी या एनआईटी मिले। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनका रैंक थर्ड राउंड की ओपनिंग क्लोजिंग रैंक के आसपास है, जिनका 30, 40, 50, 100, 200 आसपास डिफरेंस है रैंक का, तो वो आस लगाए बैठे हैं, उम्मीद लगाए बैठे। हम और आप सभी स्टूडेंट्स ये बात अच्छे से समझ पाते हैं, उनके इमोशन हम अच्छे से समझ पाते हैं जिन स्टूडेंट को अभी कोई सीट अलॉट नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, मेरा आपसे पहला यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास भी 2-2 सीटें हैं या 3 सीटें हैं, तो प्लीज आप डिसाइड करके समय रहते आप जो अपनी सीट को विड्रॉ कर लीजिए, ताकि जो स्टूडेंट वेटिंग में है उनको भी सीट अलॉट हो जाए और आपका जो फीस है वो भी स्टूडेंट्स आपको रिफंड हो जाए। हालांकि स्टूडेंट्स मैं जानता हूं आपने मेहनत थोड़ी ज्यादा की है, आपकी रैंक अच्छी है, आपके स्कोर अच्छे हैं, आपके पास इसी वजह से 2-2 3-3 सीटें हैं, क्योंकि आप उनसे बेहतर हैं, आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया उनके कंपैरिजन में। लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा नहीं कि हम अच्छे हैं तो हम किसी को कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। अगर हमारे पास एनफ ब्लड होता है तो हम ब्लड का भी कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आपके पास 2-2 3-3 सीटें हैं, तो आप भी अपनी सीटों का कंट्रीब्यूशन कर दीजिए, क्योंकि आपके वो कहीं काम में नहीं आएगी। आप बहुत देर बाद उनको छोड़ेंगे तो किसी काम नहीं आएगी, क्योंकि उसके बाद कोई राउंड भी नहीं होंगे, कोई स्पोर्ट राउंड भी नहीं होगा। तो समय रहते आप छोड़ देंगे तो आपके लिए, पूरे देश के लिए, उन प्यारे छोटे भाई बहनों के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा स्टूडेंट्स। और दूसरा हम्बल रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स आपसे ये रहने वाला है कि आपने देखा होगा पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में यूट्यूब सेशन के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू जितना पॉसिबल हो सके, जितना संभव हो सके स्टूडेंट्स, हमने आपको सपोर्ट प्रोवाइड करवाया है, आपको प्रॉपर गाइडेंस, मेंटरशिप, आपको यूनिक और जेन्युइन इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई है। स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक अपडेट हमने आपको प्रोवाइड करवाया है। स्टूडेंट के दिमाग में कोई क्वेश्चन आए इससे पहले हमने स्टूडेंट्स आपको सेशन प्रोवाइड करवाए हैं, और हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे प्रॉपर वर्क कर रहे हैं।
आपने देखा होगा बिना किसी भेदभाव के स्टूडेंट्स हमने आपको जो है हर एक कमेंट का रिप्लाई देने का हमने प्रयास किया है। हर एक सेशन जो आपके लिए यूजफुल हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, वो स्टूडेंट्स हमने आपको प्रोवाइड करवाया बिना किसी बाउंडेशन के। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही आप चाहते हैं कि हम लगातार स्टूडेंट्स के लिए कंट्रीब्यूट करते रहें, स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते रहें, तो प्लीज आपका भी एक छोटा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपसे मैं ये एक हम्बल रिक्वेस्ट करने जा रहा हूं कि प्लीज आपके फैमिली में जो भी अदर मोबाइल्स है, अदर अकाउंट्स है यूट्यूब के 2 3 4 जितने भी हैं आपके फ्रेंड सर्कल में, तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करवाइए। अगर स्टूडेंट्स आप में से 1000 स्टूडेंट भी अगर एक सब्सक्राइब भी इंक्रीज करेंगे अपनी फैमिली के अकाउंट से या अपने फ्रेंड सर्कल से, तो 1000 सब्सक्राइब इंक्रीज हो जाएंगे। तो मुझे ये लगेगा कि वाकई में स्टूडेंट्स के लिए हमारा चैनल है, हमारे सेशंस है वो यूजफुल है, वाकई में स्टूडेंट्स को हमारे सेशन पसंद आ रहे हैं। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो हम समझ जाएंगे कि इतना कुछ यूजफुल हमारा कंटेंट नहीं है। तो अगर स्टूडेंट्स आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज ये मैंने आपसे 2 हम्बल रिक्वेस्ट की है, ये आप जरूर इन पर कोशिश कीजिए।